आज पूरे दिन हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वीडियो राष्ट्रीय आय के ऊपर था जो आ चुकी है, आप उसे देखे होंगे। मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को। पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के संरक्षण में तैयार किया गया एक दस्तावेज होता है। ये सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। होता क्या है, तो जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इनके संरक्षण में एक दस्तावेज तैयार होता है जिसमें क्या क्या हम लोगों की पिछले एक साल की उपलब्धियां रही, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। अब आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक बार देखते हैं। इसमें एक शब्द मिलता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और अगले साल के 1 मार्च तक रहती है। हमारे यहाँ जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और अगले साल के 31 मार्च, रॉन्ग है ये प्रिंटिंग, 31 मार्च तक रहता है। बजट अनुमान क्या है, तो वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान में सरकार ने जो एक एक्सपेक्टेशन किया है कि आगे जो हम लोग का बजट एक अनुमानित है कि इतना खर्च हो सकता है, इतना आय इतना व्यय हो सकता है, वहीं बजट अनुमान है। राजकोषीय घाटा, राजकोष में आए पैसे से अधिक का काम अगर हो रहा है तो राजकोषीय घाटा है। राजस्व घाटा का अर्थ हुआ सरकार की कमाई उसके निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक नहीं हुई है। एक आता है व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट। ये क्या होता है, तो व्यापार घाटा का अर्थ होता है किसी देश का आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हुआ है, मीन्स देश बेचा कम है तुलनात्मक दृष्टि से, खरीदा ज़्यादा है। विनिवेश या डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचती है, इन सरकारी कंपनियों का शेयर बेचती है, तो ये जो प्रक्रिया है ये विनिवेश कहलाता है। इन्वेस्टमेंट, निवेश अलग चीज़ है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसे किसने प्रस्तुत किया, किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सामने में आप पिक्चर्स वगैरह भी देख पा रहे हैं जहाँ से आपको ये चीज़ और अच्छे से याद भी होते जाएगी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, तो आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इसको मार्गदर्शन करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, और तैयार करते हैं आर्थिक मामलों के विभाग। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं। इसके बाद से भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रस्तुत होना शुरू हुआ, और जो पहला था वो 1955-56 के लिए था। पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है 1955-56 में प्रस्तुत हुआ। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कब किया जाता है, तो हमारे यहाँ जो बजट का काम चल रहा होता है, बजट प्रस्तुत करने के ठीक आपको एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है। और हम लोग जब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के 2024 के रिपोर्ट को, तो इसके अनुसार से भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़ गया है। तो ये वृद्धि दिखा रहा है भारत की सर्विस सेक्टर में। वैसे भी आप याद रखिएगा भारत की इकोनॉमी में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो हमारा सर्विस सेक्टर ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है, तो बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है और ये 3.2% पर आ गई है अभी, यानी हमारा जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 3.2% रह गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार विदेश में बसे भारतीयों ने कितने अरब डॉलर भारत में भेजे हैं, इसको प्रेषण मनी भी कहते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि ये 124 अरब डॉलर भारतीयों ने जो विदेश में बचे हुए हैं भारत को ट्रांसफ़र किए हैं। भारतीयों ने इतने अरब डॉलर भारत में भेजे हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जंक फूड और अनहेल्दी खाद्य पदार्थों के सेवन से कितने प्रतिशत बीमारियां हुई है? तो जंक फूड और अनहेल्दी खाद्य पदार्थों के खाने से जो बीमारियां है वो 54% है। ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार प्रतिवर्ष कितने लाख रोजगार की आवश्यकता होती है? तो हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि प्रत्येक वर्ष 78.5 लाख 78.5 लाख रोजगार की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना से कितना गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने का अनुमान लगाया गया है? ये हमारा आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये 30 बताया गया है। इस योजना का उद्देश्य सोलर महत्व संगठन द्वारा लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार देना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में लगभग 75,021 करोड़ के लागत से की गई। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इवनिंग में है कि आप उसे मिस मत कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।